दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हम आज इस वीडियो के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन देंगे सारी स्टेप बाय स्टेप की आप कैसे, अगर आप लोग अपना लेट एंट्री का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं या फिर आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं पता कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है या नहीं बना हुआ है, तो इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इसको अप्लाई किया जाता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है, कौन सी डिटेल उसमें गिवन है, कौन सी डिटेल आपको देनी है, कहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो अटैच करनी है एंड कहाँ पे आपको अपने एप्लीकेंट की फ़ोटो या बेनिफिशियरी की फ़ोटो अटैच करनी है, डेट कहाँ पे डालनी है, पर्सनल डिटेल कैसे आपको फिल करनी है, ये सारी डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म में कैसे फिल करनी है मैं इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि बहुत टाइम होता है कि अगर आप लोग इस फॉर्म को खुद अप्लाई करते हो एंड फिल करके इसे जब सबमिट करवाते हो तो कोई ना कोई मिस्टेक इसमें रह जाती है एंड जब आपका टाइम पीरियड ओवर हो जाता है इस एप्लीकेशन फॉर्म का तो आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी फ़ीस जो आपने पे की होती है वो भी वेस्ट जाती है एंड आपका टाइम भी वेस्ट जाता है। मैं ये वाली सारी डिटेल क्लियर करूँगा इस वीडियो में कि आप इस फॉर्म को कैसे सही से फिल कर सकते हो ताकि आप कोई भी मिस्टेक इन फ्यूचर ना करें, जिससे आपकी फ़ीस भी बचेगी एंड आपका टाइम भी बचेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने पास एक नोटबुक और पेन रख लीजिए एंड जो भी मेन मेन पॉइंट होंगे आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हो ताकि आप जब भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो तो आप कोई भी मिस्टेक ना करें। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये वाला फर्स्ट फॉर्म है। आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म के 3 पेज होते हैं और ये वाला फर्स्ट पेज है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इस पे मैंने डिटेल फिल की हुई है एग्जांपल के तौर पे आपको बताने के लिए, एंड इसको जूम करके कैसे कहाँ पे क्या फिल करना है आगे मैं वीडियो में आपको बताऊँगा। सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म का दूसरा पेज, जिस पे आपको बेनिफिशियरी की डिटेल देनी होती है, कहाँ पे आपको क्या डिटेल फिल करनी है, कौन सी लैंग्वेज में फिल करनी है, एड्रेस कैसे आपको फिल करना है, ये सारी डिटेल आपको नंबर 27 से लेके 43 नंबर तक सभी कॉलम कैसे फिल करने हैं इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये तीसरा पेज है, एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल पेज है और यही इम्पोर्टेंट होता है। इसे भी कैसे फिल करना है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा एंड इस पे ये भी बताऊंगा कि आप कौन से डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अप्लाई करोगे। आप मेक श्योर कीजिए कि आप इस वीडियो में बने रहें। अभी आप अपने पास नोटबुक रेडी रखिए और आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट पेज है जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट है जिसे पार्ट नंबर 1 या एप्लीकेट डिटेल बोलते हैं। ये कैसे फिल करना है ये आगे आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप इस एप्लीकेशन फॉर्म की पहचान कैसे करेंगे, आप टॉप पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि इशंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग पे बताया है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने से आपको दो तरह के डाउट क्लियर हो जाते हैं। फर्स्ट कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड पंजाब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के पास मौजूद है या नहीं मौजूद है, इस फॉर्म को फिल करने के बाद पता चल जाता है। सेकंड, अगर नहीं मौजूद है तो आपको एनएसी मिल जाती है जिसे नॉट फाउंड सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जिसकी आगे ज़रूरत आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में पड़ेगी लेट एंट्री के ज़रिए। अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। आप देख रहे हो जहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट डिटेल। इसका जो फर्स्ट नंबर है जिस जहाँ पे आपको एप्लीकेंट की डिटेल देनी है। एप्लीकेंट वो पर्सन है जो ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहा है। सपोज़ कीजिए अगर आप अपने बच्चे की इस बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई कर रहे हो तो आप फादर होंगे एंड आप फादर या मदर भी हो सकते हो एंड यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी फादर या मदर की। अगर आप अपना अप्लाई कर रहे हो तो तब भी एप्लीकेंट आप ही होंगे, तो यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी एंड फर्स्ट नंबर पे आप नेम फिल करोगे। मेक श्योर कीजिए आप कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे नेम फिल करोगे इंग्लिश में। सेकंड नंबर पे आप अपने फादर का नेम, थर्ड नंबर पे आप अपनी मदर का नेम दोगे, फोर्थ नंबर पे
आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है एंड उसके आगे एज भी बतानी है कितने साल बनती है। जैसे कि आप फर्स्ट नंबर पे देख रहे हो, नेम दिया हुआ है तरसेम सिंह। सेकंड नंबर के तरसेम सिंह के फादर का नेम बताया गया है बलकार सिंह। थर्ड नंबर पे तरसेम सिंह की मदर का नेम संदीप कौर बताया गया एंड फोर्थ नंबर पे तरसेम सिंह की ही डेट ऑफ बर्थ बताई गई है एंड उसके बाद एज बताई गई है कितने साल बनती है, 36 ईयर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। 5 नंबर पे आप देख रहे हो जेंडर क्या है, मेल है तो मेल बताया गया। अगर फीमेल मदर अप्लाई कर रही है तो फीमेल बताएंगे। 6 नंबर पर मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर मैरिड है तो मैरिड पे टिक करोगे, अनमैरिड है अनमैरिड पे टिक करोगे, डाइवोर्स हो चुका है तो डाइवोर्स पे क्लिक करोगे, अगर सेपरेटेड है तो सेपरेटेड पे टिक करोगे या विडो है तो विडो पे क्लिक करोगे। 7 नंबर पर स्पाउस नेम क्या है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है गुरमीत कौर जो तरसेम सिंह की वाइफ है। एग्जाम्पल पे तौर पे अगर लेडी अप्लाई कर रही है इसे तो यहाँ पे अपने हस्बैंड का नेम लिखेगी। 8 नंबर पर कॉन्टैक्ट नंबर बताना है आपको, यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट नंबर अपना, जो भी मोबाइल नंबर आपके पास एक्टिव है वो वाला आप मेंशन करोगे। अगर ईमेल आईडी है तो लिख दो, अगर नहीं है तो ऑप्शनल है ये वाला। 9 नंबर पे रीज़न बताओगे, रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या अर्बन एरिया से। उसके बाद 10 नंबर पे परमानेंट एड्रेस क्या है आपका, वो सारा आप बताओगे यहाँ पे। अगर विलेज के रहने वाले हो तो सारा बताओगे, विलेज कौन सा है, पोस्ट ऑफिस क्या पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है एंड पिन कोड लिखोगे। अगर शहर के रहने वाले हो तो शहर का अपना प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे लिखोगे। 11 नंबर पे पिन कोड बताओगे अगेन से। 12 नंबर पर तहसील कौन सी है वो लिखोगे यहाँ पे, तहसील का नेम। 13 नंबर पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, पठानकोट, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, जो भी पड़ता है वो यहाँ पे लिखोगे। 14 नंबर पर स्टेट कौन सी है आपकी, पंजाब है तो पंजाब लिखोगे। 15 नंबर पर विलेज कौन सा है, विलेज का नेम लिखोगे। अगर शहर के रहने वाले हो तो शहर का नेम लिख दोगे। नीचे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे। अगर आपने यहाँ पे टिक कर दिया 16 नंबर के अबव बॉक्स में तो आपको 16, 17, 18, 19, 20 और 21 नंबर फिल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि फ़ोटो यहाँ पे किसकी आएगी, ये इस बॉक्स पे लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो ऑफ एप्लीकेंट। तो आप यहाँ पे फ़ोटो एप्लीकेंट के अटैच करोगे उस इंसान की जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहा है। अगर आप अपने बच्चे का अप्लाई कर रहे हो तो पेरेंट्स में से मदर या फादर है तो उनकी एक फ़ोटो यहाँ पे अटैच करोगे। अगर आप खुद का कर रहे हो तो आप अपनी फ़ोटो अटैच करोगे। सो ये था फर्स्ट पार्ट एप्लीकेशन फॉर्म के फर्स्ट पेज का। अभी आप सेकंड पेज देख रहे हो स्क्रीन पे, जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म के फर्स्ट पेज का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 2 सर्विस डिटेल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट डिटेल। तो 22 नंबर पर एप्लीकेंट रिलेशन विद बेनिफिशियरी, जो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा है उसका बेनिफिशियरी के साथ क्या रिलेशन है वो बताओगे। अगर आप बच्चे के फादर या मदर हो तो यहाँ पे लिखोगे फादर या मदर। अगर आप खुद का ही अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे सिर्फ लिखोगे सेल्फ, इंग्लिश में लिख दोगे। 23 नंबर पर आपको लिखना है बिनेकार का नाम, जो एप्लीकेशन दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हो कि केवल पंजाबी में फ़िल करें। तो ये जो 23 नंबर वाला है यहाँ से आपको पंजाबी में फ़िल करना है, पंजाबी लैंग्वेज में। बिनेकार का नाम जो ऊपर दिया था तरसेम सिंह लिख दिया, उसके पिता का नाम बलकार सिंह लिख दिया एंड 25 नंबर पर उसकी माता का नाम भी लिख दिया। 26 नंबर पर बिनेकार का पता पंजाबी लैंग्वेज में लिख दिया, उसका जो भी गांव होगा, पिन कोड जो भी होगा उसका, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, स्टेट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करोगे। एंड यहाँ पे फ़ोटो की ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे फ़ोटो लगाओगे आप उसकी जिसका आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो। अगर खुद का कर रहे हो तो खुद की फ़ोटो लगा दो, अगर अपने बच्चे का तो उसकी फ़ोटो लगा दो। नेक्स्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो एप्लीकेशन फॉर्म का सेकंड पेज है, जिसका फर्स्ट पार्ट 27 नंबर से शुरू हो रहा है। यहाँ पे आपको उस इंसान की सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है 2 लैंग्वेज में। पहली फिल इन इंग्लिश, इंग्लिश में नीचे की तरफ सेलेक्ट करोगे एंड सेकंड पे पंजाबी में, वो भी नीचे की तरफ। सो 27 नंबर पे लिखा हुआ है नेम ऑफ़ द बेनिफिशियरी क्या है, तो यहाँ पे लिखोगे अपने बच्चे का नाम अगर उसका अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया रविंदर सिंह।
इंग्लिश में एंड जो भी आपको स्पेलिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। पंजाबी में भी लिख दिया है। 28 नंबर पे उसके रविंद्र सिंह के फादर का नेम आएगा इंग्लिश पंजाबी में, उसकी मदर का नेम इंग्लिश पंजाबी में लिखोगे एंड उसके ग्रैंडफादर का नेम भी इंग्लिश पंजाबी में। 31 नंबर पे लिखा हुआ है जेंडर क्या है बच्चे का, मेल फीमेल है वो सिलेक्ट करोगे। 32 नंबर पर अगर बच्चे का अप्लाई कर रहे हो, मैरिड है अनमैरिड है जो भी है वो यहाँ पे आप टिक कर दोगे। 33 नंबर पर बच्चे की अगर शादी हुई है तो उसके स्पाउस की डिटेल भी यहाँ पे फिल करोगे इंग्लिश एंड पंजाबी में। 34 नंबर ऑप्शनल है, फिल करना चाहो तो कर दो अदरवाइज़ रहने दो। जहाँ पे लिखा हुआ है 34 नंबर डेट ऑफ बर्थ जन्म मिति वो आपको मैंडेटरी है, वो फिल करना है। आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे बच्चे की। 35 नंबर पे एड्रेस बताना है, अगर गांव के रहने वाले तो गांव की फुल डिटेल दोगे, क्योंकि 35 नंबर पे लिखा हुआ है उन्होंने कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो तब उसके माता पिता का एड्रेस क्या था वो वाला आप यहाँ पे लिखोगे इंग्लिश एंड पंजाबी में। एंड 36 नंबर पर परमानेंट एड्रेस क्या है माता पिता का बच्चे को, वो यहाँ पे इंग्लिश एंड पंजाबी में फिल करोगे। इसके बाद आप देख रहे हो 37 नंबर जो स्क्रीन पे नीचे वाला फॉर्म का हिस्सा है वो बता रहा है, वो पूछ रहे हैं कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो यस पे टिक कर दो एंड 35 A B C नंबर भी आपको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप नो पे टिक कर दो। नीचे बताया गया है कि प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल। 38 नंबर पे प्लेस ऑफ बर्थ कौन सी थे, जन्म का स्थान क्या है। घर पे हुआ था तो होम पे क्लिक करो, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ तो प्राइवेट पे क्लिक कर दो, अगर गवर्नमेंट में हुआ तो गवर्नमेंट पे। 39 नंबर पे अगर प्राइवेट हॉस्पिटल पे हुआ है बर्थ तो यहाँ पे लिखोगे उसका नेम, जहाँ गवर्नमेंट पे हॉस्पिटल में हुआ है तो उसका नेम लिखोगे इंग्लिश एंड पंजाबी दोनों में। 40 नंबर पे लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल ऑफ बर्थ एड्रेस भी लिखोगे जहाँ पे भी बच्चे का बर्थ हुआ था इंग्लिश एंड पंजाबी में। 41 नंबर पर डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है किस ज़िले में बच्चे का बर्थ हुआ है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम आप इंग्लिश या पंजाबी में लिख सकते हो। 42 नंबर पर बर्थ रीज़न कौन सा था, शहर में हुआ था या गाँव में, तो वो भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। आगे बताया गया है कि काइंडली फिल बिलो इन केस बर्थ रीज़न इज़ रूरल, अगर बच्चे का बर्थ गांव में हुआ है रूरल एरिया में हुआ तो 43 नंबर वाला आप डिटेल फिल करोगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर बच्चे का जो बर्थ है वो 31 दिसंबर 2003 से पहले हुआ है तो आप पुलिस थाना जो भी आपके घर के पास पड़ता है उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो तीसरा पेज है एप्लीकेशन फॉर्म का, वहाँ पे लिखा हुआ है बी नंबर इन केस बर्थ हैज़ अकर्ड बिटवीन 1/1/2004 से 30/9/2010, अगर इस डेट के बिटवीन हुआ है तो आप राइट द नेम ऑफ रेवेन्यू ब्लॉक लिखोगे, यहाँ पे इंग्लिश या पंजाबी में लिख सकते हो उसका नेम। सी नंबर पे लिखा हुआ है इफ़ बर्थ हैज़ टेकन प्लेस आफ्टर 1/10/2010 तो आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो भी आपके घर के पास पड़ता है उसका एड्रेस या उसका नेम जस्ट यहाँ पे लिख दोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पठानकोट तो आप भी ऐसे ही लिख दोगे, या आपके पास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पड़ता है CHC जिसे बोलते हैं वो इस यहाँ पे मेंशन कर दोगे। आगे उन्होंने बताया कि काइंडली फिल बिलो इन केस बर्थ रीजन इज़ अर्बन, अगर शहर में जन्म हुआ है तो 44 और 45 नंबर की डिटेल आप फिल करोगे। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपका गांव में बर्थ हुआ है या शहर में ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको 45 नंबर वाली डिटेल दोनों केस में फिल करनी है, जहाँ पे लिखा हुआ कि काइंडली प्रोवाइड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच सर्च ऑफ रिकॉर्ड इज़ रिक्वायर्ड। सो ये मेन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 1 नंबर 2 नंबर एंड 3 नंबर लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि फ्रॉम टू नीचे लिखा हुआ है कि फ्रॉम किस ईयर से आपको चाहिए रिकॉर्ड और कब तक का चाहिए। तो आपको बताना चाहूँगा अगर आपको NAC 3 साल की रिक्वायर्ड है तो लेट एंट्री के लिए आपको 3 साल की ही रिक्वायर्ड होती है, तो आप फ्रॉम की जगह लिखोगे अगर आपका बर्थ हुआ है सपोज़ कीजिए 2001 में हुआ है
जन्म आपका, तो आप फ्रॉम पे लिखोगे 2000 सन, एंड टू पे लिखोगे 2002। सो इसमें 3 साल पूरे हो जाएंगे, तो आप 3 पे टिक करोगे एंड ईयर ऐसे लिखोगे, क्योंकि 3 साल की ये एनएसी चाहिए होती है। सो ये वाला फॉर्म 2 बार आपको अप्लाई करना पड़ता है, एक आपके नान के परिवार की तरफ से एंड एक आपके दाद के परिवार की तरफ से। एंड नीचे आप देख रहे हो पार्ट 3 लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सो इसमें ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होती है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एक आईडी कम रेजिडेंस प्रूफ, जिसमें आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड चल जाता है, या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। एंड सेकंड आपको चाहिए होता है बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी। अगर आपके पास है अवेलेबल तो लगा दो, अदरवाइज़ आप छोड़ सकते हो। एंड तीसरा आपका ऊपर फर्स्ट वाले के साथ ही क्लियर हो जाएगा, आपने अगर अपना आधार कार्ड की कॉपी लगा दी तो वो इनफ है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है, स्क्रीन पे देख रहे हो डिक्लेरेशन, उस पर आपको नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है मिति या डेटेड, उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करोगे। एंड उसकी ऑपोजिट तरफ आपको डिक्लेरेंट के साइन चाहिए, जो भी पर्सन इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर रहा है वो वहाँ पे साइन कर देगा, जैसे कि यहाँ पे तो सेम सेम के सिग्नेचर किए हुए हैं। सो इतना करने के बाद आपकी डिटेल सारी फिल हो जाएगी। एंड मेक श्योर कीजिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के पहले आपके पास 2 फ़ोटोज़ होना ज़रूरी है, एक फ़ोटो एप्लीकेंट की, एक बेनिफिशियरी की। सो इस डिटेल को आप ऐसे फिल कर सकते हो, एंड ऐसे फिल करने के साथ ही आपकी फ़ाइल रिजेक्ट नहीं होगी और आपका एनएसी सर्टिफिकेट बन के आपके पास आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपकी वहाँ पे हेल्प कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।